आप जानते होंगे कि हर चीज छोटे छोटे चीजों से बनी हुई है जिनका नाम है परमाणु। आप यह भी जानते होंगे कि हर परमाणु और भी छोटे चीजों से बना है जिनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपने यह भी सुना होगा कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा होगा कि परमाणु सच में कितने छोटे हैं। इसका जवाब है कि ये बहुत 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 छोटे होते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। यह समझने के लिए हम एक प्रश्न पूछते हैं कि एक मौसम्बी के फल में कितने परमाणु होते हैं। चलो मानते हैं कि मौसम्बी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन परमाणुओं से बना है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है, मगर मौसम्बी में नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। इसकी आसानी से कल्पना करने के लिए हम हर परमाणु को एक ब्लूबेरी के आकार का सोच लेते हैं। ऐसा करने से मौसम्बी का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, क्या आप सोच सकते हैं? उसे वास्तव में पृथ्वी के आकार का होना पड़ेगा, है ना चंबे की बात? तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं पृथ्वी को ब्लूबेरी से भर दूं, तो मेरे पास उतने ही नाइट्रोजन के परमाणु होंगे जितने कि एक मौसम्बी में होते हैं? जी हाँ। तो परमाणु है कितना बड़ा? यह है बहुत बहुत और बहुत छोटा। अब हम एक परमाणु के अंदर देखते हैं, यानी कि ब्लूबेरी के अंदर। अंदर देखने पर हम पाएंगे कि परमाणु के केंद्र में एक चीज है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है। न्यूक्लियस के बाहर आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सवाल है कि यह न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। अगर परमाणु पृथ्वी में भरे ब्लूबेरीज की तरह है, तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? आपको अपने विज्ञान की पुस्तक की दी हुई एटम की तस्वीर तो याद होगी ही, जिसमें एक छोटा सा बिंदु पेज पर बना होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। लेकिन वो तस्वीर सही पैमाने पर नहीं छापे गए हैं, तो वो एक तरह से गलत है। न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है, अगर ये जानने के लिए आपने ब्लूबेरी को खोल दिया और न्यूक्लियस को ढूंढने लगे, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? न्यूक्लियस अदृश्य होगा। वह इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं है। अच्छा, अब हम एटम यानी कि ब्लूबेरी को बड़ा बना देते हैं, मानो कि एक घर जितना बड़ा। तो एक गेंद की कल्पना कीजिए जो 2 मंजिल घर जितना बड़ा है, और इस परमाणु के केंद्र में हम न्यूक्लियस की खोज करते हैं। और पता है क्या? न्यूक्लियस शायद ही हमको दिखाई देगा। इसलिए एक न्यूक्लियस के आकार को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उस ब्लूबेरी को एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा बनाना होगा। तो अब एक फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े एक गेंद की कल्पना कीजिए, और उस परमाणु के ठीक केंद्र में आपको मिलेगा न्यूक्लियस, और आप इसे देख पाएंगे, जो कि एक छोटे कंचे के बराबर का होगा। अगर आप अब तक अचंभित नहीं हुए हैं, तो आइए हम परमाणु के बारे में थोड़ा और सोचते हैं। उसमें शामिल हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और परमाणु में सबसे अधिक वजन रखते हैं। बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी गेंद है, जिसके केंद्र में न्यूक्लियस और किनारे पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? इसका आश्चर्यजनक उत्तर है खाली जगह। जी हाँ, खाली जगह।